मेम साहब आइए ना, हमने नई नई दुकान खोली है। हमारे यहाँ समोसे, छोले भटूरे, ब्रेड और चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। आप एक बार खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए। भूख तो नहीं है, पर अगर तुम कह रही हो तो खा के देख लेती हूँ। जी आइए। रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। हाँ जी बताइए, मैं क्या लगाऊं आपके लिए? तुम एक काम करो, ब्रेड पकौड़ा ले आओ। जी। वैसे कितने का है? 30 रुपए की प्लेट है। 30 रुपए प्लेट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे वो सामने दुकान देख रही हो, वहां पर वो 20 रुपए के 2 ब्रेड देता है, और तुम दे रही हो 30 रुपए के। इससे अच्छा तो मैं वहीं पर खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, हम भी आपको 20 रुपए की प्लेट दे देंगे। ठीक है, एक ब्रेड लाना बस। मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए। सुनो, ये ब्रेड तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है, गरम नहीं बनाया क्या? मेम साहब अभी मैं लेकर आई तो गर्म ही था, पर हो सकता है लाते टाइम ठंडा हो गया हो। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आती हूँ। ठीक है, लेकर आओ दूसरा। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आती हूँ। अभी तो बनाया था, ठंडा कैसे हो गया? कोई ना, तो दूसरा लगा। ये लीजिए, ये एकदम ताजा है और गर्म है। अब खा लूं मैं या यहीं खड़ी रहोगी? जी जा रही हूँ। सुनो, इसमें जो स्टफिंग डाली है, आलू और पनीर, बासा है क्या? अरे मेम साहब कैसी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ सारा सामान ताजा बनता है। मैं सुबह खुद रोज मंडी से सामान लेके आता हूँ। जी मेम साहब, हम किसी को भी बासा खाना नहीं खिलाते, बिल्कुल ताजा है ये। हो सकता है गर्मी की वजह से आपको लग रहा हो। मैं तुम दोनों से झूठ बोल रही हूँ? अरे खा के देखो, बदबू आ रही है इसमें से। कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो। मैं दूसरा लेकर आती हूँ। लेकर आओ, सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। अभी तो बनाया था ताजा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लीजिए, ये एकदम गर्मा गर्म है और ताजा भी है, आप खाकर देख लीजिए। वो तो मैं खा के बताऊंगी कि कैसा है। अब पसंद आ जाए इनको। अच्छा है। सुनो, ये वाला ब्रेड बहुत अच्छा था। शुक्रिया। अच्छा, एक काम करो, तुम पैसे लिख लो। मेम साहब अभी बोने का टाइम है, अगर आप दे देते तो। बस 20 रुपए की तो बात है, दे दीजिए। देखो, यहाँ पास में ही मेरा ऑफिस है और मेरे ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। अब तुमने दाम भी ठीक ठीक लगा लिया है, तो पैसे ना खाते में लिख लो। देखो, डेली के 50 या 100 ब्रेड डेली जाएंगे और तुम्हारा ही मुनाफा है। देखो, ये डील तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, अगर लिख लोगी तो ठीक रहेगा। और वैसे भी ये 10-20 रुपए मैं रोज रोज कहाँ से दूंगी तुम्हें, एक साथ सारा हिसाब कर दूंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लिख लूंगी मैं। जरा सुनना। हाँ जी। पैसे लिख लिए? जी हाँ लिख लिए। किस नाम से लिखे? नाम तो आपने बताया नहीं, पर आपने कहा ना दे दोगे पैसे। तो तुमने पूछा भी नहीं मुझसे कि क्या नाम है आपका। क्या तुम जानती हो कि मेरा ऑफिस कहाँ पर है? ऑफिस? आपने तो कहा कि आप पास में आपका ऑफिस है और आप यहीं से ये समोसे ब्रेड लेकर जाओगे, आपने कहा ना भी। तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, और मैंने भी तुम्हें बेवकूफ ही बनाया है, क्योंकि मैं तो बस यहाँ से निकल कर जा रही थी और तुमने कहा कि आज नई नई दुकान खोली है, काम शुरू किया है, तो आके आप खा के देख लीजिए। तो मैंने सोचा कि खाकर देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर के जा रही थी। देखो बेटा,
तुमने आज नया काम शुरू किया है और नया काम शुरू करने के कुछ नियम होते हैं, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहली बात, मैंने तुमसे कहा कि ब्रेड ठंडा है और तुमने मेरी बात मान ली, जबकि ब्रेड गर्म था। मैंने जानबूझकर ऐसा बोला था। अरे तुम्हें तो पता है ना, क्योंकि तुमने अपने हाथों से वो ब्रेड बनाया था, तो तुमने मेरी बात कैसे मान ली? ऐसे किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुम सही हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैंने तुमसे कहा कि इसमें जो स्टफिंग है वो बासी है, उसमें से स्मेल आ रही है। तुमने वो बात भी मेरी मान ली। अरे तुम्हें तो पता है ना कि तुम मार्केट से फ्रेश माल लेकर आए थे और तुमने वो ताजा बनाया है। तो जब तुम ये बात जानती हो तो मेरे कहने से तुमने मान कैसे लिया? और रही तीसरी बात, मैंने तुमसे कहा कि तुम खाते में पैसे लिख लो, तुमने वो भी लिख लिए। ना तो तुम मेरा नाम जानती हो, ना ये जानती हो कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, कहाँ मेरा ऑफिस है। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमने वो बात भी मान ली। और सबसे मेन बात, पैसे कम करने वाली, मैंने तुमसे कहा कि वो सामने वाली दुकान पर 20 रुपए के 2 मिलते हैं, तो तुमने अपने रेट भी कम कर दिए। अब बेटा तुम मुझे एक बात बताओ कि इस महंगाई के जमाने में माल कितना महंगा आता है ये तुम अच्छे से जानती हो, और उसमें कितनी लागत लगती है ये भी तुम्हें पता है। अब पूरा दिन तुम लोग मेहनत भी करोगे, तो अगर लागत जितने भी पैसे नहीं कमाओगे तो फिर इस काम को करने का क्या फायदा? मैं मानती हूँ कि ग्राहक की बात सुननी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि अपना नुकसान हो जाए। तो इसलिए किसी की बात इतनी नहीं माननी चाहिए। और अगर कोई भी आकर तुमसे कहे कि दाम कम कर लो, जितना भी मैंने तुमसे कहा है और जितना भी किया तुम्हारे साथ, ऐसा मत करना। आगे से ये बात ध्यान रखना, तभी तुम्हारा ये काम चल पाएगा। मेम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना, हमने नई नई दुकान खोली है, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो हमारे माता पिता नहीं है ना, मैं और मेरा भाई रहते हैं बस, तो हम ही सब संभाल रहे हैं। आज तक किसी ने समझाया ही नहीं इतने अच्छे से जितने अच्छे से आपने समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अच्छा मैं पेमेंट करती हूँ, तुम स्कैनर बता दो। जी ये सामने है ना। ठीक है, 1 मिनट। मैंने पेमेंट कर दी, एक बार चेक कर लो। देखना पैसे आ गए। मेम साहब आपके 20 रुपए हुए हैं, 90 नहीं। अरे 2 ब्रेड तो मैंने ऐसे ही खराब कर दिए, और 30 रुपए के हिसाब से 90 रुपए बनते हैं, इसलिए मैंने पूरी पेमेंट करी है। शुक्रिया। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, पर जो भी सिखाया है उसे याद रखना। जी उसे कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है। कितने अच्छे से समझा के गई, और तू भी याद रखना। ब्रेड पकौड़ा कैसे दिया है? सब 30 रुपए की प्लेट। 30 रुपए की? इतनी महंगी? वो तो 20 रुपए की देता है। देखिए साहब उनका तो नहीं पता, लेकिन हम तो 30 की देते हैं। और हमारे ब्रेड भी खाने में बहुत अच्छे होते हैं, और हम ताजा सब्जियां यूज करते हैं। अगर आपको खाना है तो खा लीजिए, वरना आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, लगाओ 1 प्लेट। जी आइए।